हेलो एवरीवन। आज हम जानते हैं साइबर लॉ के बारे में। तो बेसिकली साइबर लॉ क्या होता है? जो साइबर क्राइम होते हैं, जो बेसिकली इंटरनेट थ्रू क्राइम होते हैं, उसी पे क्या है, लॉ बना दिया गया। ओके, जिससे इसको क्राइम को प्रिवेंट किया जाए। ओके, तो इससे क्या होगा? साइबर लॉ से क्या होगा कि जो भी चीज़ें हो रही हो, क्या होगी, प्रॉपर रूल की तरह प्रॉपर रूल में होंगे। और सेकंड क्या होगा, अगर कोई रूल ब्रेक करता है, ओके, तो उस पे क्या होगा, इंस्टेंटली क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो ये रहता है साइबर लॉ का फायदा। ओके, तो बेसिकली इंडिया में जो एक्ट है साइबर क्राइम के लिए, उस एक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। मतलब 2000 में क्या होगा, 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, बेसिकली इसका काम क्या है कि बेसिकली जो भी आपके आईटी सेक्टर है या कुछ क्राइम साइबर क्राइम है, इस पे क्या है, इसमें सब इंफॉर्मेशन दिया गया है, सब इस पे लॉ इसमें बनाया गया है। जिससे होगा कि आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी होगा। ओके, या आपकी बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेसेस है, जो आईटी बिजनेसेस है, ओके, वो क्या होगा, उसमें प्रॉपर क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है? तो इसके लिए क्या है, आईटी एक्ट को क्रिएट किया गया। ओके, इसमें बहुत सारे लॉज है, हम नेक्स्ट सेशन में वो देखने वाले हैं क्या क्या इसमें लॉज है। देन उसमें इस एक्ट में 2008 में क्या आ गया, अमेंडमेंट आ गया, मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जो अपना आईटी एक्ट है। ओके, उसको हम आईटी एक्ट 2008 बोलते हैं। जिसमें कुछ फेलियर थे, और 2000 में कुछ चीज़ें थे, कुछ फेलियर थे, उसको यहाँ पे चेंज किया गया, इसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया। ओके, तो बेसिकली एक्ट करने के जो आपकी क्राइम एक्ट है, जो साइबर क्राइम एक्ट है, वो दोनों ही कर सकते हैं, सेंट्रल भी कर सकते हैं और स्टेट कर सकते हैं, बट इनमें क्या है कॉमनली, कुछ स्पेसिफिक इशू पे क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हैं। जैसे सेंट्रल एक्ट डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन पे बना सकते हैं। ओके, विच पासेस बाय द पार्लियामेंट। ओके, देन सेकंड रहते स्टेट एक्ट। ओके, स्टेट एक्ट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, बट उसमें भी जैसे शॉप या स्मॉल बिजनेस, इस पे क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं। ओके, जैसे और कुछ स्टेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए, जो साइबर क्राइम रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो उसके पे क्या कर सकता है, स्टेट उस पे एक्ट बना सकते हैं। ओके, देन बिजनेस रिलेटेड क्या क्या, जो आईटी बिजनेस है, जो जो इंटरनेट जो बिजनेस है, तो बेसिकली इस पे कुछ रूल्स है जो हर एक बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे क्या होता है, अप्लाई होते हैं। जैसे ट्रेडमार्क होगा, ट्रेडमार्क क्या रहता है, ट्रेडमार्क एक यूनिक सिंबल रहेगा या वर्ड रहता है, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस एंड प्रोडक्ट। जो बिजनेस और प्रोडक्ट पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये यूनिक सिंबल रहता है। मतलब जो भी, हर एक का अलग अलग ट्रेडमार्क रहता है, कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता। ओके, उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। ओके, देन रहता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का सिंपल मीनिंग कि जो आपका मटेरियल है, जो आप बना रहे हो, ओके, उसका कोई डुप्लीकेट बना नहीं सकता। ओके, तो बेसिकली इसको ही क्या बोलते हैं, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट बोलते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी होगा, कोई थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, सेम आपकी जो भी प्रोसेस है, या मतलब सेम आपका डेटा वो यूज़ नहीं कर सकता, जो आपका ही क्या, जो भी आपके बिजनेस को, मतलब जो आपने जो बनाया अपना प्रोडक्ट, तो उसको एज अ खुद का बिजनेस, खुद का प्रोडक्ट ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये रहता है कॉपीराइट की क्या फायदे रहते हैं। ठीक है? तो ये सब क्या है, बहुत सारे ऐसे कुछ लॉज में इम्प्लीमेंट किया गया आईटी एक्ट में, जिससे क्या हो सकता है, हर एक बिजनेस क्या होता है प्रॉपरली, जो भी आपके गवर्नमेंट रूल है, तो आपको फॉलो करना पड़ता है।